राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम, यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो मजहब धर्म भूलकर बांके बिहारी और राधा रानी का होकर रह जाता है। हमारे साथ हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर असलम खान। नाम सोच रहे होंगे असलम खान, वो भी वृंदावन में। आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे। राधे राधे। मैडम, कहाँ की रहने वाली हैं और आपकी जो आईपीएस की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, गोविंद देव जी की धरती से, और वहीं स्कूलिंग हुई हमारी। पिताजी मेरे डिफेंस में थे और एजुकेशन, पापा को इम्पोर्टेंस पता थी एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, भाई बहन हम लोग, तो हमें पढ़ाया। वहीं से हमने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। और मेरे लिए ये नहीं, लेकिन हाँ, हिंदुइज़्म को मैं एक वे ऑफ लाइफ देखती हूँ। हिंदुइज़्म एक सिर्फ धर्म नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है। तो शुरू से जब मैं स्कूल में थी तब से मैं, मेरी बचपन की सहेली, उसके साथ मंदिर आना जाना रहता था। तब से लगाव हुआ भगवान से, भगवान शिव से, बजरंगबली से। और 2014 में मैं जब जयपुर छुट्टियों पे गई हुई थी तब गोविंद देव जी के मंदिर जाना हुआ। ऐसे ही बैचमेट के साथ जाना हुआ। वहाँ से गोविंद देव जी की भक्ति शुरू हुई मेरी। तब महामाला शुरू की, भक्ति शुरू की, मेडिटेशन शुरू किया, और धीरे धीरे वो आस्था और बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते आज मैं यहाँ हूँ। बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि ये परिक्रमा करने की। 4 दिन की छुट्टी लेके आई हूँ। आज मैंने ये परिक्रमा बाबा की कृपा से पूरी की है। जब से आप भगवान की शरण में आई हैं, जब से आपने भक्ति की शुरुआत की है, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत शांति है, बहुत शांति है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है। चीज़ें जो होती हैं वो पता रहता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसा लगता है कि एक इनविजिबल हैंड है, एक कोई हाथ है जो हमें, अदृश्य हाथ जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे सर के ऊपर एक हाथ है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती है। क्या आपको कभी विरोध का सामना करना पड़ता है जब आप भक्ति या पूजा करती हैं? देखिए, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती, लेकिन इस्लाम में गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। हिंदुइज़्म में भी गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर आप हिंदुइज़्म में फ़िलासफ़ी पढ़ें, मैं फ़िलासफ़ी की स्टूडेंट रही हूँ, तो मूर्ति जो बनाई जाती हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं हम लोगों को एक फॉर्म देने के, दिखाने के लिए कि ऐसे फॉर्म होते हैं। आस्था इससे डेवलप होती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप और आस्था को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आप मूर्ति से ऊपर चले जाते हैं। तो मेरे नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। आपके फैमिली वाले मना करते हैं? नहीं, मेरी फैमिली बहुत लिबरल है। मेरे पापा क्योंकि डिफेंस में रहे हैं, बहुत लिबरल हैं। मुझे याद है एक बार महावीर जयंती और बकरा ईद एक दिन आए थे, तो पापा ने बकरा ईद नहीं सेलिब्रेट की थी, क्योंकि उन्होंने कहा जैनिज़्म का महावीर जयंती जैनियों का अहिंसा का त्यौहार है। तो इसलिए मेरी फैमिली बहुत लिबरल है। इसमें मेरे को कभी फैमिली से कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे मम्मी पापा कुछ शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त हैं। आपका भक्ति का पूजा का क्या शेड्यूल होता है? लेकिन एक आईपीएस की जो नौकरी होती है काफ़ी टफ होती है, बिजी शेड्यूल होता है, तो उसमें आप कैसे समय निकाल पाती हैं कि मुझे पूजा भी करना चाहिए? मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। सुबह मेरा रूटीन 4:30-5 बजे के आसपास शुरू होता है। उसके बाद 1-1.5 घंटा मेडिटेशन और अपना डेली रूटीन पूजा का करके, फिर उसके बाद ऑफिस, फिर शाम को फिर मंदिर। ये मेरा रूटीन है। जिस दिन नहीं जाते तो लगता है कि आज शायद कुछ कमी है ज़िंदगी में। जब ड्यूटी करने जाती हैं तो वहाँ भी हमेशा याद, जिस दिन ड्यूटी करने जाती हूँ बाहर से हाथ जोड़, कभी टाइम नहीं मिलता तो बाहर से हाथ जोड़ लेती हूँ। गाड़ी में अपना पूजा कर लिया, मंत्र पढ़ लिया, वो सब याद हैं। तो वो एक वैक्यूम कभी क्रिएट नहीं होने देती हूँ। जब भी आप अपने गोवा से, जैसे जहाँ भी आपकी ड्यूटी होती है, वहाँ से जब वृंदावन आती हैं तो ब्रज की धरती पर कदम रखती हैं, तो अंदर से कैसा महसूस होता है? क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हर कोई तड़पता है कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए, बांके बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए, तमाम लीलाएं की हैं। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पर? ये ऐसी फीलिंग होती है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये तो आप सिर्फ एक आत्मा की एक फीलिंग है जो कि शायद मेरे और भगवान के बीच की बात है। वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि मेरे को क्या, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत अनुभव होता है।
ऐसा अनुभव होता है कि बयान नहीं किया जा सकता। आप जब पूजा करती हैं तो मस्तक पे चंदन वगैरह लगाती हैं? हाँ, लगाती हूँ। कभी कोई नहीं रुद्राक्ष भी पहनती हूँ। उसके बाद कैसी फीलिंग आती है रुद्राक्ष पहनने के बाद? रुद्राक्ष पहन लेता हूँ, रुद्राक्ष पहनती हूँ। अच्छा, सदैव रहता है मेरे पास रुद्राक्ष। कभी व्रत वगैरह भी रखती हैं? बजरंग बली का व्रत रखती हूँ। मंगलवार या शनिवार? मंगलवार। कब से रख रही हैं आप व्रत? बहुत साल हो गए अब तो, बहुत साल। पहले एकादशी का भी रखा करती थी, फिर ड्यूटी में बहुत ज़्यादा होता तो हो नहीं पाया। अब बजरंग बली का रखती हूँ। तो उससे क्या बदला आपको बजरंग बली का जब से व्रत रखा है? बजरंग बली की तो बहुत कृपा रहती है। बजरंग बली की तो ऐसे लगता है कि उन्होंने इतनी कृपा कर रखी है, इतनी शक्ति जो उनकी है, उसका 1% भी वो अगर हमारे ऊपर हाथ रख दें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। बजरंग बली की बहुत कृपा है, शिव जी की बहुत कृपा है। सोमनाथ में गई हूँ, महाकाल में गई हूँ। मैं गुजरात में सोमनाथ मंदिर में जब गई थी, वहाँ मेरा बहुत अद्भुत अनुभव था। अब केदारनाथ जाने का मन है, अमरनाथ भी है, पाशुपतिनाथ भी है। कभी प्रभु बुलाएंगे तो जाएंगे। नमाज भी अदा करती हैं कभी? करती हूँ। डेली या फिर जुम्मे की? नहीं, कभी कभी, क्योंकि नमाज 5 टाइम का होता है, वो शेड्यूल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करती हूँ। दोनों धर्मों को आप मेरे बच्चों को भी मैंने दोनों धर्मों का बताया है। मैं अपने बच्चों को चर्च भी ले जाती हूँ। मैंने अपने बच्चों को सबसे पहले ये बताया है कि मेरी बिटिया 12 साल की है, मेरा बेटा 8 साल का है। उनको मैंने ये सिखाया है कि धर्म से ऊपर होती है इंसानियत। जब उनके जन्मदिन होते हैं तो मैं सबसे पहले उनको अनाथालय में ले जाती हूँ। वहाँ बच्चों के साथ वो खेलते हैं, तो उनको इंसानियत और इंसानियत में धर्म का क्या महत्व है, ये मैंने अपने बच्चों को सिखाया है और आगे भी यही सिखाती रहूँगी। शादी की बात करें तो शादी कहाँ हुई है आपकी? मेरी शादी IPS ऑफिसर ही हैं, मेरे कैडर के ही हैं। तो इसमें काफ़ी हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़कियाँ पढ़ती भी नहीं थी ज़्यादा, शादी की तो बात छोड़िए, तो इसमें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा 2-3 साल। अब सेटल हुआ था। लेकिन सब हिम्मत किसने दी आपको? मेरे घर वाले हमेशा मेरे साथ थे। मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई सब मेरे साथ थे। आपकी जो नौकरी है इतने वर्षों की हो गई, कभी ऐसा लगा हो कि कोई खुलासा करना हो, ऊपर से कोई प्रेशर हो, आपने भगवान से मन्नत मांगी हो कि भाई भगवान इस केस को खोल दो जल्दी? देखिए, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसे महसूस होता है कि कोई केस होता है जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, टेक्निकल ग्राउंड पे कर रहे हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन भी साथ में आ जाती है। जब आप बहुत धार्मिक होते हो ना, तो आपकी इंट्यूशन भी साथ में आती है। जब इंट्यूशन साथ में आती है तो आप गलत काम नहीं करते हो और सही काम अपने आप हो जाता है। जब भी आप मंदिर जाती हैं तो भगवान से क्या मांगती हैं? मैं भगवान से कभी कुछ ऐसे मांगती नहीं हूँ, मैं बस भगवान के पास जाती हूँ। मैंने आज तक उनसे कुछ मांगा नहीं। कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, अब वो बिना मांगे देते हैं, उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस उनकी शरण में रहती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि मुझे और शक्ति दो, मैं और मेडिटेशन करूँ और आपके पास करीब आऊँ, आपके और मेरे बीच में कोई दूरी ना रहे। ये ऐसा कोई किस्सा जो आपके जीवन में घटित हुआ हो जब से आपने भक्ति की शुरुआत की हो, जो आप साझा करना चाहती हो? देखिए, मेरे पिताजी को 1 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो उनको जब डिटेक्ट हुआ कैंसर, उसके 1 हफ्ते पहले मुझे बजरंग बली का सपना आया। सपना तो काफ़ी डिटेल में था, वो तो मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन उस सपने में मुझे मैसेज आ गया कि कुछ गड़बड़ है। विदिन 24 डेज़ पापा के 2 कैंसर, एक लंग पे और एक पेट का, दोनों कैंसर डिटेक्ट भी हो गए, दोनों का सर्जरी भी हो गया। आज 1-1.5 साल हो गया उस बात को। बजरंग बली की कृपा है, पापा एकदम ठीक है। बस यही चाहिए था। अब चलते चलते ये बताइए, क्या संदेश देना चाहेंगी जो दूर तक जाए? क्योंकि जो मेरो वृंदावन चैनल है उसे विदेश में भी देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, कनाडा में देखते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी देखते हैं। तो क्या कहेंगे उन लोगों से कि जो मज़हब है उनको बीच में नहीं लाना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि मज़हब जो होता है, मज़हब हर एक सिचुएशन में कहीं बनता है। मज़हब से ऊपर हम इंसानियत को रखें। अगर मेरे सामने कोई गरीब आएगा जिसकी मुझे मदद करनी है, तो मैं अगर ये सोच के उसकी मदद करूँगी कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या सिख है, तो फिर मैं
भगवान के करीब नहीं हूँ। मैं ये सोच के मदद करूँगी कि ये एक इंसान है, ज़रूरतमंद इंसान है, इसे ज़रूरत है मेरी मदद की। तो धर्म से ऊपर उठकर, और हमारा तो देश का संविधान ही धर्म से ऊपर हमारी चीज़ हम लोगों को सिखाता है कि धर्म से ऊपर उठकर हम कैसे काम करें। और आज तक इतिहास भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से कि जहाँ जहाँ इंसान धर्म से उठा है। आप कबीर को देखिए, आप रस खान को देखिए, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं पढ़ती भी हूँ, मैं फ़िलासफ़ी भी पढ़ती हूँ, मैं कविताएं भी पढ़ती हूँ। इन सब चीज़ों से बहुत मदद मिलती है। तो इंसान को जब इंसानियत की माला आप पिरोएंगे, इंसानियत की माला आप जपेंगे, भगवान अपने आप मिल जाएगा, अल्लाह अपने आप मिल जाएगा, ईसा मसीह अपने आप मिल जाएंगे। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही संदेश है मेरा। अब चलते चलते क्या आपको कोई भजन भी याद है जो सुना सकें? मैं भजन नहीं गाती, मैं चैंटिंग करती हूँ। मैं चैंटिंग करती हूँ, हर भगवान की चैंटिंग करती हूँ। जैसे आज मैंने जब पूरा परिक्रमा किया तो मैंने कृष्ण भगवान के महामंत्र की पूरी चैंटिंग करी। मैं पहले 16 माला किया करती थी, 16 माला पूरी करती थी, फिर 21 भी कई बार की। बीच में टाइम नहीं मिलता तो छूट जाता है। लेकिन हाँ, लोग ऐसे ऐसे मिलते हैं क्योंकि जॉब ऐसी है। मैं सेंट्रल दिल्ली में पोस्टेड रही, वहाँ रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पर रामलीला, बहुत बड़ी रामलीला होती है, वहाँ पे भी रामलीला देखी। वहाँ उसके अलावा वहाँ जामा मस्जिद है, वहाँ पे जामा मस्जिद में जो जुम्मे की तो होती है नमाज़, उसके अलावा ईद की, बकरा ईद की नमाज़। और नॉर्थ डे में पे पोस्टेड रही, वहाँ लाल किला है, वहाँ पे भी ईदगाह है। तो ऐसी ऐसी जगह पोस्टेड रही हूँ। वहाँ हर जगह हर तरह के लोगों से मुलाकात रही है, और हर एक बंदा अलग अपना एक एक्सपीरियंस देके जाता है और जुड़ के जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं अपनी अच्छाइयाँ दे पाऊँ लोगों को, मैं उतनी अच्छाइयाँ लोगों को दे दूँ। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही सीनियर आईपीएस अधिकारी जो एक मुस्लिम होने के बावजूद भी दोनों धर्मों को मानती हैं। जब भी मन करता है वृंदावन भगवान कृष्ण की भूमि पर खिंची चली आती हैं। और उनका कहना है कि जब भी दिन की शुरुआत होती है तो भगवान को पूछते हुए शुरुआत होती है। काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी की जो नौकरी होती है वो काफ़ी कठिन और काफ़ी टफ होती है। उसके बावजूद भी सभी धर्मों को भूलकर सिर्फ भगवान की भक्ति में लग गई हैं।